प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी के प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 1 में जो पूछा जाता है, हिंदी गद्य के विकास पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं से संबंधित आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये 5 अंक का होता है, टोटल 5 प्रश्न आते हैं, तो इसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं। तो आज जो है इस बहुविकल्पी में जो विकल्प दिए हैं, हर विकल्प के बारे में अलग अलग तरीके से हम बताएंगे। इसे आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागरी पिचाणी सभा की स्थापना की है। तो विकल्प के रूप में दिया हुआ है का नंबर रामचंद्र शुक्ल, खा में श्याम सुंदर दास, गा में बाल मुकुंद गुप्त और घा में हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो का में जो दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल, तो जो आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ रहे हैं, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही लिखा गया है और इन्हीं के नाम से शुक्ल युग प्रारंभ हुआ है, जिसका समयावधि है 1919 से लेकर 1938। दूसरे हैं श्याम सुंदर दास। इन्होंने नागरी पिचाणी सभा की स्थापना की थी 1893 ईस्वी में काशी में, और ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। बाल मुकुंद दास, ये भी द्विवेदी युग के लेखक हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावधुंतर युग के लेखक हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में आपका विकल्प खा नंबर सही है, श्याम सुंदर दास, जिन्होंने नागरी पिचाणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में की थी। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वीर गाथा काल के कवि। तो पहला विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है का नंबर भूषण। तो भूषण जो है रीत काल के कवि हैं। बिहारी, केशव, यही रीत काल में जितने कवि थे उन्होंने श्रृंगार पर आधारित कविताएं लिखी, लेकिन यही बिहारी, केशव जी, भूषण और केशव, ये ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस पर कविताएं लिखी थी। खा नंबर में केशवदास, ये भी रीत काल के हैं। और गा नंबर ये हैं वीर गाथा काल के कवि। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था ब्रजभाषा में, और इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। और घा नंबर विकल्प दिया हुआ है छत्रसाल, तो ये राजा थे जिनके दरबारी कवि भूषण थे। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में गा नंबर विकल्प सही है, चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ब्रजभाषा में लिखा था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3, भारतेंदु से पूर्व के लेखक। तो पहला का नंबर विकल्प दिया हुआ है सदा सुखलाल। तो चूँकि भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के जो 4 नायक कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनमें सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल,
इन्होंने भारतेंदु के पहले हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। का नंबर दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, समालोचक। और गा नंबर श्याम सुंदर दास, ये भी द्विवेदी युग के लेखक हैं। और घा नंबर में राय कृष्णदास, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 में आपका विकल्प का नंबर सही है, सदा सुखलाल, जो भारतेंदु के पूर्व के लेखक हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। तो का नंबर रमाशंकर शुक्ल रसाल को। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। खा में दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल, तो इन्हीं के नाम से शुक्ल युग, जिसे छायावादी युग भी कहते हैं, और इन्होंने ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। गा नंबर में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये छायावादोत्तर युग के कवि लेखक थे। और घा में भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आधुनिक गद्य के जनक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 4 में विकल्प घा सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका अथवा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसमें देखते हैं का विकल्प दिया हुआ है हंस। तो हंस पत्रिका का संपादन किया था प्रेमचंद जी ने काशी में 1930 ईस्वी में। और खा में विकल्प दिया हुआ है सरस्वती। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था इलाहाबाद में 1900 ईस्वी में। गा में विकल्प दिया हुआ है ब्राह्मण। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका कानपुर में प्रकाशित की थी, ये 1883 ईस्वी में। और घा नंबर विकल्प है इंदु। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा पत्रिका प्रकाशित काशी में की गई थी, ये 1909 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 में जो प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, तो वो है विकल्प खा सरस्वती, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इलाहाबाद में सन 1900 ईस्वी में संपादन किया था, प्रकाशन किया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं भारतेंदु युग के। का में विकल्प दिया हुआ है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के लेखक कौन कौन से थे। भारतेंदु युग के लेखक में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, बालकृष्ण भट्ट और ठाकुर जगमोहन सिंह। अब देखते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के कवियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गणेश शंकर विद्यार्थी, श्याम सुंदर दास, पूर्ण सिंह।
इसके बाद गा है शुक्ल युग के, तो शुक्ल युग में रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। इसके बाद घा विकल्प में दिया हुआ है प्रेमचंद युग, तो शुक्ल युग को प्रेमचंद युग, छायावाद युग, प्रसाद युग आदि नामों से जाना जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का में जो प्रश्न दिया हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो खा विकल्प इसमें सही होगा। द्विवेदी युग के जो लेखक मैंने अभी बताए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदम लाल पुन्नालाल बख्शी, गणेश शंकर विद्यार्थी, श्याम सुंदर दास और पूर्ण सिंह, ये कब थे, ये लेखक थे द्विवेदी युग के। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है पोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है था या अथवा पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो का नंबर में विकल्प है आगरा। तो आगरा जो है आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का ज़िला है जहाँ ताजमहल स्थित है, और ये आगरा जो है मुग़लों की राजधानी रहा है। दूसरा खा में विकल्प दिया हुआ है मद्रास, तो इसका वर्तमान नाम हुआ है चेन्नई जो तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद गा नंबर विकल्प है कोलकाता, तो कोलकाता का अब नाम हो गया कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल है। यहीं पर 1800 ईस्वी में डॉक्टर जॉन बॉरथविक गिलक्रिस्ट के द्वारा पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके बाद हैदराबाद, तो ये तेलंगाना का राजधानी है, राज्य की राजधानी है। तो इस तरह आपका प्रश्न नंबर 7 में जो पूछा गया प्रश्न पोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, तो कोलकाता विकल्प गा सही होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 1800 ईस्वी में डॉक्टर जॉन बॉरथविक गिलक्रिस्ट के द्वारा पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो आनंद कादम्बनी के संस्थापक हैं, तो पहला विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है गुलाब राय। तो गुलाब राय साहित्य संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था आगरा में 1937 ईस्वी में। खा में विकल्प दिया हुआ है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, तो इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था, निकाली थी कानपुर में 1883 ईस्वी में। गा नंबर विकल्प दिया हुआ है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इन्होंने आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका का संपादन किया था, मिर्ज़ापुर में निकाली थी 1881 ईस्वी में। और घाम नंबर विकल्प है प्रगतिवाद युग, तो प्रगतिवाद युग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने प्रगतिशील संघ लेखकों का संगठन बनाया था, जिसकी स्थापना की थी 1936 में लखनऊ में। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 में जो प्रश्न किया गया है कि आनंद कादम्बनी के संपादक हैं, तो इसमें का विकल्प सही होगा बद्रीनारायण चौधरी। इन्होंने ही आनंद कादम्बनी का संपादन किया था और ये पत्रिका निकाली थी मिर्ज़ापुर में 1881 ईस्वी में। अब चलिए प्रश्न नंबर 9
9 में सरस्वती के संपादक हैं, तो इसमें पहला का में विकल्प है पद्म सिंह शर्मा। तो पद्म सिंह शर्मा द्विवेदी युग के और लेखक हैं और इन्होंने भारतोदय का संपादन किया था। खा में विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग का नाम पड़ा। इसी तरह विकल्प गा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये छायावादोत्तर युग के कवि थे। गा में बाल मुकुंद गुप्त। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 में सरस्वती के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो पतितों के देश, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, पृथ्वी पुत्र। तो देखिए, जो का खा गा ये तीनों विकल्पों में जो रचनाएं दी गई हैं, ये सारी रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं। पतितों के देश, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब। एक रचना जो घा नंबर में दी हुई है पृथ्वी पुत्र। तो ये पृथ्वी पुत्र जो है ये निबंध है, ये लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। अभी जब आप लोग इंटर में जाएंगे, इंटर क्लास में साइंस सामान्य हिंदी का पहला ही पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। तो प्रश्न नंबर 10 में ये घा नंबर विकल्प सही होगा, पृथ्वी पुत्र। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 11, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। का विकल्प दिया हुआ है मुद्रा राक्षस। तो ये मुद्रा राक्षस जो है नाटक है भारतेंद्र जी का। खा नंबर विकल्प दिया हुआ है साहित्य लोचन, इसे लिखा है बाबू श्याम सुंदर दास ने। गा नंबर विकल्प है अतीत के चलचित्र, इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। और घा में अंतरिक्ष यात्रा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 में रेखा चित्र पर आधारित रचना है। गा नंबर विकल्प सही है अतीत के चलचित्र, जिसे महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है स्मिथ की रेखाएं कृति है जयेंद्र कुमार की, मोहन राकेश की, महादेवी वर्मा की और घा में राय कृष्ण दास। तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर गा नंबर सही होगा महादेवी वर्मा, क्योंकि महादेवी वर्मा ने स्मिथ की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मारका आदि संस्मरण लिखे थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। तो का में विकल्प दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, खा में महादेवी वर्मा, गा में राम कुमार वर्मा, घा में विष्णु प्रभाकर। तो इसमें जो है खा नंबर विकल्प सही होगा महादेवी वर्मा।
क्योंकि हिंदी के जो रेखा चित्रकार थे उनमें महादेवी वर्मा का पहला नाम आता है, और भी नाम है जैसे श्री राम शर्मा, प्रभाकर, अमृत राय आदि, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 में खा नंबर विकल्प सही होगा। अब आइए बात करें प्रश्न नंबर 14। इसमें लिखा हुआ है हंस के संपादक थे अथवा हंस पत्रिका के संपादक थे। तो पहला इसमें विकल्प दिया हुआ है का नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। खा में विकल्प है राहुल सांस्कृतायन, और गा में विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और घा में विकल्प है प्रेमचंद। तो हंस पत्रिका का जो संपादन किया है वो प्रेमचंद जी ने काशी में 1930 में किया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। तो पहला विकल्प दिया हुआ है का नंबर अध्यापक पूर्ण सिंह, खा में राय कृष्णदास, और गा में राहुल सांस्कृतायन, और घा में अज्ञे। तो इसमें विकल्प गा नंबर सही होगा, राहुल सांस्कृतायन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। छायावादोत्तर युग का काल। तो छायावादोत्तर युग जैसे पहला का में विकल्प है 1860 से 1900 तक, तो ये तो हो जाएगा भारतेंदु युग। खा में विकल्प है 1900 से 1922 ईस्वी तक, ये हो जाएगा द्विवेदी युग। फिर गा में 1919 से 1938 ईस्वी तक, तो ये हो जाएगा छायावादी युग, जिसे शुक्ल युग भी कहते हैं। और फिर इसके बाद घान में विकल्प है 1938 से वर्तमान, तो ये हो जाएगा छायावादोत्तर युग, जिसे शुक्लोत्तर युग कह सकते हैं। तो अतः इसमें प्रश्न नंबर 16 में विकल्प घा नंबर ही सही होगा। अब देखें प्रश्न नंबर 17। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। तो का में विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, खा में हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, गा में जयशंकर प्रसाद के नाम पर, घा में रामकुमार वर्मा के नाम पर। तो इसमें का नंबर विकल्प सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अब आइए प्रश्न नंबर 18। 18 में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है। तो का नंबर विकल्प दिया हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा महादेवी वर्मा, गा मुंशी प्रेमचंद, घा जयशंकर प्रसाद। तो इसमें का नंबर ही सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र जो है हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख आलोचकों में गिनती होती है। जैसे मुंशी प्रेमचंद का उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार, जयशंकर प्रसाद के नाटक, महादेवी वर्मा का संस्मरण। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। तो कान 18 नंबर प्रश्न में का विकल्प ही सही होगा।
आप देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। तो का नंबर भारतेंद्र युग, खा द्विवेदी युग, गा छायावाद युग और घा नंबर छायावादोत्तर युग। तो इसमें खा नंबर विकल्प सही होगा द्विवेदी युग, क्योंकि सरदार पूर्ण सिंह का जो लेखन का युग रहा है वो द्विवेदी युग में ही रहा है। इन्होंने ज़्यादातर रचनाएं द्विवेदी युग में की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न है। प्रश्न है असत्य कथन है। का नंबर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। ये तो सही है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी साहित्य में निबंधकार उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। खा में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक से, ये भी सही है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ये सही है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। ये भी सही है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक इन्हीं ने लिखा था। इसके बाद अगला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। नहीं, ये गलत है, ये कथन असत्य है, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो इसलिए प्रश्न नंबर 20 में घा नंबर वाला विकल्प असत्य है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक हैं। तो इसमें विकल्प दिया हुआ है का में जयदेंद्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लू लाल। तो इसमें विकल्प नंबर खा सही होगा, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ ने ही 84 वैष्णवों की वार्ता लिखी थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, नागरी पंचाणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो द्विवेदी युग। दूसरा विकल्प है भारतेंद्र युग। तीसरा विकल्प है गयावाद युग, गलत लिखा हुआ है। घा नंबर प्रगतिवादी युग। तो इसमें विकल्प में का माने द्विवेदी युग, नागरी पंचाणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, काशी नागरी पंचाणी सभा की स्थापना किसने की? अथवा काशी नागरी पंचाणी सभा के संस्थापक थे? तो पहला विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल। खा नंबर बाल मुकुंद, गा नंबर श्याम सुंदर दास, घा मिश्र बंधु। तो इसमें विकल्प गा सही होगा, श्याम सुंदर दास। काशी नागरी पंचाणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास ने की थी। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 24, भारतेंद्र युग के लेखक हैं। तो पहला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा राहुल सांस्कृतायन, तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल, घा नंबर जयदेंद्र कुमार। तो इसमें विकल्प का ही सही होगा, क्योंकि भारतेंद्र युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर।
सदल मिश्र की रचना है। प्रेम सागर, का में विकल्प है प्रेम सागर, खा में नासकेतोपाख्यान, और गा में सुख सागर, और घा में उदयभान चरित्र। तो इसमें खा नंबर विकल्प सही होगा, नासकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो भारतेंदु युग के लेखक हैं, विकल्प पहला विकल्प बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि भारतेंदु युग के लेखक बताया था बद्रीनारायण भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास और लाला श्रीनिवास दास। तो इसमें विकल्प का नंबर ही सही होगा। भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। 27 में दिया हुआ है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई है। तो इसमें पहला विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसमें विकल्प गा सही होगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 28। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं। तो का विकल्प है गुलाब राय, खा बालकृष्ण भट्ट, गा रामचंद्र शुक्ल, घा गणेश शंकर विद्यार्थी। तो भारतेंदु युग के पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी भी पत्रकार थे, यहीं कानपुर में पत्रकारिता करते थे, लेकिन ये भारतेंदु युग के नहीं थे। इसलिए भारतेंदु युग के इसका विकल्प ख नंबर ही सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो पहला विकल्प का नंबर दिया हुआ है भारतेंदु युग, का नंबर द्विवेदी युग, गा नंबर छायावाद युग और गा नंबर छायावादोत्तर युग। तो इसमें विकल्प का नंबर सही होगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को ही हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता था। अब प्रश्न नंबर 30 देखें, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो पहला का नंबर विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा पंडित लल्लूलाल, गा भारतेंदु हरिश्चंद्र, घा ईसा अल्लाह खा। तो इसमें विकल्प गा नंबर ही सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर है, भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? तो देखिए,
का में विकल्प दिया हुआ 1750 से 1850 ईस्वी तक। तो जो ये समय दिया हुआ है, इस समय तो उत्तर मध्यकाल का समय था, जिसे रीतकाल भी कहते हैं। खा में 1850 से 1900 ईस्वी तक, हाँ, ये भारतेंदु युग का समय सीमा है। और गा में विकल्प है 1900 से 1920 ईस्वी तक, तो ये द्विवेदी युग की समय सीमा है। 1920 से लेकर के 1936 ईस्वी तक छायावादी युग की समय सीमा है। तो कहीं कहीं किताबों में भारतेंदु युग 1858 से 1900 तक पढ़ने को मिलता है। इसी तरह द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक पढ़ने को मिला है। और इसी तरह छायावादी युग 1922 से 1938 तक पढ़ा गया है। लेकिन इसमें कोई 2 साल का अंतर है, तो आप कुछ भी लिख देंगे इसमें। जैसे भारतेंदु जी का अगर आपने 1850 से 1900 लिख दिया तो गलत नहीं होगा। वैसे कई किताबों में 1858 से 1900 तक पढ़ा गया। तो इसमें विकल्प खा नंबर ही सही होगा। अब प्रश्न नंबर 32 देखें। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। तो का में विकल्प है मुंशी सदा शुक्लाल, खा रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट और घा महादेवी वर्मा। तो इसमें विकल्प जो है सही होगा का नंबर मुंशी सदा शुक्लाल, क्योंकि ये भारतेंदु युग से पूर्व के गद्य जो 4 न्यायिक लेखक हुए थे, उन्हीं में इनका नाम था, इसलिए यही विकल्प का नंबर सही होगा। बाकी खा में रामचंद्र शुक्ल, ये तो शुक्ल युग के थे। बाणभट्ट, महादेवी वर्मा छायावाद की। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 32 में आपका विकल्प का नंबर ही सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं। तो प्रश्न नंबर का मुंशी सदा शुक्लाल, खा सदल मिश्र, गा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लल्लू लाल। तो इसमें गा नंबर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, एक थे राजा लक्ष्मण सिंह और दूसरे शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 33 में आपका गा नंबर विकल्प सही होगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब चलिए प्रश्न नंबर 34 में सुख सागर के लेखक हैं। का नंबर में लल्लू लाल। तो लल्लू लाल ने लिखा है प्रेम सागर, माधव विलास। मुंशी खा में विकल्प दिया मुंशी सदा शुक्लाल, इन्होंने सुख सागर लिखा है। गा में विकल्प दिया ईसा अल्लाह खां, इन्होंने रानी केतकी की कहानी। और घा में सदल मिश्र, तो इन्होंने लिखा है नासकेतोपाख्यान। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 34 में विकल्प खा सही होगा। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा शुक्लाल। अब देखें अगला प्रश्न। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। तो का में विकल्प है 1860 ईस्वी में, खा में 1865 ईस्वी में, गा में 78-75 ईस्वी में और घा है 1880 ईस्वी में।
तो इसमें सही विकल्प आपका होगा घ नंबर। भारतेंदु जी को, हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी 1880 में दी गई थी। अब आइए प्रश्न नंबर 36। तो इसमें देखते हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं। तो इसके विकल्प में का नंबर दिया है भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग है। तो इसका विकल्प का नंबर ही सही होगा, भारतेंदु पूर्व युग है, क्योंकि भारतेंदु के पहले के ये लेखक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। नासकेतोपाख्यान के रचयिता डॉक्टर का नंबर विकल्प है ईसा अल्लाह खां, खा में सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र और काशीनाथ खत्री। तो इसमें प्रश्न नंबर 37 में आपका विकल्प सही होगा सदल मिश्र, क्योंकि नासकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने, और ऊपर जो दिया हुआ है ईसा अल्लाह खां, इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। अब आइए प्रश्न नंबर 38 पे। 38 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। तो इसका पहला प्रश्न विकल्प दिया हुआ है कि का नंबर श्रृंगार रस मंडल, दूसरा 84 वैष्णों की वार्ता, और गा अष्टयाम और गा पद्मपुराण। तो इसमें विकल्प खा नंबर सही होगा कि गोसाई गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णों की वार्ता लिखा है। अब प्रश्न नंबर अगला, श्रृंगार रस मंडल के रचयिता विकल्प का में भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा में महादेव वर्मा, गा में गोसाई विट्ठलनाथ और घा में राधाचरण गोस्वामी। तो इसमें 39 नंबर में आपका विकल्प सही होगा गा नंबर, गोसाई विट्ठलनाथ ने एक तो श्रृंगार रस मंडन लिखा और दूसरा यमुनाष्टक ग्रंथ लिखा है। तो इस प्रकार से 39 प्रश्न में आपका विकल्प का नंबर ही सही होगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टयाम के रचयिता हैं। तो का में विकल्प है गोकुलनाथ, खा में बल्लवाचार और गा में उसे भादास लिखा है, लेकिन नाभादास होना चाहिए यहाँ पे, और घा में तुलसीदास। तो इस तरह से इसमें गा नंबर विकल्प सही होगा नाभादास। गा नंबर इसको सही लिखना है आप लोगों को। इन्होंने अष्टयाम की रचना की थी। अब आइए प्रश्न नंबर अगला 41 नंबर। इसमें लिखा हुआ है पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। आगरा में, मद्रास में, कोलकाता में, पूना में। यह भी मैंने बताया था, ये दोबारा रिपीट हुआ है। मैंने बताया था कोलकाता में ये आपका पोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है 42 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है। तो का राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसमें आपका
का नंबर विकल्प सही होगा राम प्रसाद निरंजनी। ये खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक थे। आगे चलिए, अगला प्रश्न है 43 नंबर। आदिकाल की रचना नहीं है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, ये भी आदिकाल की रचना है। जयचंद्र प्रकाश, रावलवेल, मृगावती। तो ये मृगावती जो है आपका विकल्प सही होगा, क्योंकि ये आदिकाल की रचना नहीं है। इसी तरह प्रश्न नंबर अगला देखें, 44 नंबर है प्रश्न। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग है। तो का में विकल्प है द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंद्र युग, छायावादोत्तर युग। तो खड़ी बोली गद्य के विकास के प्रारंभिक युग कौन सा है? तो खड़ी बोली गद्य के का प्रारंभिक युग आपका होगा भारतेंद्र युग, क्योंकि भारतेंद्र जी ने हिंदी गद्य का पौधा लगाया था जो आज फल फूल रहा है। तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग भारतेंद्र युग है। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 45 प्रश्न नंबर है। निम्नलिखित में असत्य कथन है। गद्य व्याकरण संबद्ध वाक्यबद्ध रचना है। ये सत्य है, क्योंकि गद्य हमेशा व्याकरण संबद्ध और वाक्यबद्ध रचना है। ये कथन सही है। गद्य प्रधानतः विचार, तर्क, चिंतन एवं विश्लेषण प्रदान होता है। ये भी कथन सही है। गद्य में लय, यति एवं गति आदि का महत्व होता है। नहीं, ये असत्य है। घ नंबर आज का युग गद्य प्रधान है, ये सही है। तो इस प्रकार से ग नंबर विकल्प असत्य है। तो आपका प्रश्न नंबर 45 में विकल्प ग, गद्य में लय, यति एवं गति आदि का महत्व होता है, यही कथन असत्य है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 46। 46 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जठमल कवि की है? तो पहला विकल्प इसमें दिया हुआ है नासकेतोपाख्यान। तो नासकेतोपाख्यान तो लिखा है सदल मिश्र ने। ख नंबर गोरा बादल की कथा, ये जठमल की रचना है। चंद्र छंद वर्णन की महिमा, इसे की रचना की है कवि गंग ने। गंग कवि थे जो राजा अकबर के दरबारी कवि थे। ये रचना की थी इन्होंने 1570 ईस्वी में। गंग जो है पहली रचना थी गद्य की, जिसका नाम है चंद्र छंद वर्णन की महिमा। तो ये थे कवि गंग, ये राजा अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने 1570 ईस्वी में इसकी रचना की थी। और तीसरा घ नंबर विकल्प है नील देवी। तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नाटक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 46 में आपका विकल्प सही होगा ख नंबर गोरा बादल की कथा, ये जठमल द्वारा रचित है। इसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर। तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जठमल। ख नंबर विकल्प सही होगा, गोरा बादल की कथा के रचयिता हैं जठमल। इसके बाद प्रश्न नंबर 48 देखें।
प्रश्न नंबर 48 में लिखा हुआ है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो पहला विकल्प दिया हुआ है सदल मिश्र। तो सदल मिश्र ने तो लिखा था नासकेतोपाख्यान। खा नंबर विकल्प है पंडित लल्लूलाल, इन्होंने प्रेम सागर लिखा है। गा में ईसा अल्लाह खां, तो ईसा अल्लाह खां ने लिखा था रानी केतकी की कहानी। और घा में विकल्प है सदा शुक्लाल, तो इन्होंने लिखा है सुख सागर। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो प्रश्न नंबर 48 में खा नंबर विकल्प सही है। प्रेम सागर की रचना पंडित लल्लूलाल ने की थी। तो इस तरह से आज मैंने हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित ये 50 बहुविकल्पी प्रश्नों का ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अब अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो होगा विधाओं से संबंधित। विधाएं जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा, चित्रलेखा आदि से संबंधित अगला वीडियो देंगे। इसको आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें और अच्छे से तैयारी करें। और जो चीज़ समझ में ना आए वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, जिसे हम तुम्हें दोबारा बताएंगे, समझाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।